डॉक्टर जे.एस. मान का सभी बच्चों को नमस्कार। दसवां पाठ है दीनबंधु श्री नयार। श्री नयार केंद्र सर्वकारतः स्थानांतरेण आगत्य उड़ीसा सर्वकारस्य अधीने प्राय वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति। श्री नयार केंद्र सरकार से स्थानांतरित होकर उड़ीसा सरकार के अधीन 3 साल तक कार्य करते हैं। तथापि अस्मिन् वर्षत्रयात्मके कालखंडे एकं वारम् अपि स्वराज्यं केरलं प्रतिगमनाय इच्छां न प्रकटितवान्। फिर भी 3 वर्ष के कालखंड में एक बार भी अपने राज्य केरल के प्रति जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। स सबलभ भाषी, वह कम बोलने वाले, अतः तस्य मनस्य मन कथा मनोव्यथा व बोधगम्य नास्ति। इसलिए उनकी मन की कथा और मन की पीड़ा नहीं जानी जा सकती। संतुलित वार्तालाप है। संतुलित वार्तालाप, साक्षात समय आगमनम, ठीक समय पर आना, तथा संचिकासु मनोनिवेश कार्यम समाप्य स्वगृह्यम प्रत्यागमनात् तस्य वैशिष्टम आसीत्। रजिस्टरों में मन लगाए रखना, कार्य समाप्ति के पश्चात अपने घर वापस लौटना उनकी विशेषता थी। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा एवं ओडिशा सर्वकारः तं स्थानांतरेण स्वीकृत्य खाद्यापूर्ति विभागे सचिव पदे नियुक्तवान्। उनके काम की निपुणता को देखकर उड़ीसा सरकार ने उनके स्थानांतरण को स्वीकार करके खाद्यापूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलात् ज्ञायते यद विभागस्य कार्य निपुणम 10 गुणा वर्धितम। 3 साल के आकलन से पता लगता है कि विभाग की कार्य निपुणता 10 गुना बढ़ गई थी। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनीभूतम, खाद्य पदार्थों में भी मिलावट कम हो गई थी। अतः उपभोक्तॄणाम अपि अभियोगो नास्ति विभागस्य विपक्षे। उपभोक्ताओं में विभाग के विरोध में कोई मुकदमा नहीं था। मंत्रीणाम मध्य अपि तस्य सुख्याति वर्तते, मंत्रियों के बीच में भी उसकी अच्छी प्रसिद्धि थी। श्री नायारस्य दायित्व ग्रहणस्य 1 मास अभ्यंतरे बहुदिनेभ्यः स्थगितानां विविध समस्यानाम् अपि समाधानं जातम्। श्री नयार के दायित्व ग्रहण करने के 1 महीने के अंदर ही बहुत सी स्थगित समस्याओं का समाधान हो गया था। सब कार्यम त्यक्त्वा परस्य सहकारस्य परम धर्म है। अपना काम छोड़कर दूसरे का सहयोग करना उनका परम धर्म था। स प्रतिमासम प्रथम दिवसे सब वेतन से अर्धाधिकम भागम केरलम प्रेषित समय, वह प्रत्येक महीने की पहली तारीख को अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेजता था। कश्चित संपर्क है, तेन अनुमति से अनुमान लगाया जाता है कि उसका राज्य के साथ कोई संपर्क था। कांचीन मलयालम भाषा संवाद पत्राणि अतिरिक्त कदाचित तस्य नामना किमपि पत्रम आगतम इति को अपि कदापि न जानन्ति। कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों को छोड़कर कभी उसके नाम से कोई पत्र आया हो यह कोई नहीं जानता। एकस्मिन् दिने श्री नयार पत्र एकम धृत्वा मस्तकावन्य पठनासीत्। एक दिन श्री नयार एक पत्थर लेकर मस्तक झुकाकर पढ़ रहे थे। नेत्र तीराद विगलिता अश्रुधारा आर्धिक रोती समय, नेत्र से निकली हुई अश्रुधारा ने पत्थर का अर्धाधिकम भागम आर्धिक रोती, आधे से अधिक भाग गीला कर दिया था। तदानीम एव तस्या कार्यालिपिका श्रीदास प्रवेशिति। उसी समय उसके कार्यालय का लिपिक श्रीदास प्रवेश करता है। श्री नयार तम उक्तवान, श्री नयार ने उसे कहा, अधुना मम गमन समय सम उपागत, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्रम सज्जीकरु, मेरा दायित्व हस्तांतरण पत्र जल्दी से तैयार करो। अहम अधुना द्वित्रिनाम दिवसानाम स कारणम अवकाशम स्वीकरिष्यामि। अब मैं 2-3 दिन की कारण सहित छुट्टी ग्रहण करूंगा। पुनः तद अनुस्वीकरिष्यामि दीर्घ अवकाशम, और फिर मैं लंबी छुट्टी पर चला जाऊंगा। यदि कश्चित् अज्ञातेन मया रुक्ष व्यवहार प्रदर्शित है, यदि किसी कारण से किसी के प्रति मैंने रूखा व्यवहार प्रदर्शित किया हो, तदर्थम ते मह्यम उदात चरितेन क्षमा प्रदास्यन्ति, तो मुझे उदार हृदय से क्षमा प्रदान करेंगे। इति सर्वेभ्यः निवेदन, सभी से यही निवेदन है। अनंतरम सर्वे अश्रुल हृदय सब प्रस्थान की ज्ञापित। उसके पश्चात आंसू भरे हृदय से सभी ने उसे विदाई दी। धन्यवाद।